हेलो एवरीवन। तो हमने चालू किया था मोशन चैप्टर और हमने एक इंट्रोडक्शन देखा था कि मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, फिर में मोशन को मेजर कैसे किया जाता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सीलरेशन क्या होती है, ये हमने एक इंट्रोडक्शन देखा था और हमने स्पीड को डिटेल में देखा था। तो आज हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को कोशिश करेंगे कि समझने की कि क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं वेलोसिटी। तो हमने वेलोसिटी का डेफिनेशन एक बार पढ़ लिया था कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। यानी कि वेलोसिटी क्या है कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट टाइम, वो तो है ही जैसे स्पीड है, लेकिन ये एक गिवन डायरेक्शन में होना चाहिए। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन ये भी बन जाता है कि या तो आप बोल दो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम बाय गिवन डायरेक्शन, या फिर अगर लंबा नहीं लिखना है, डायरेक्शन के साथ नहीं लिखना है, तो लिख दो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही यही होता है कि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो ये डेफिनेशन नंबर 2 भी लिख सकते हो या दोनों भी लिख सकते हैं अगर आप 2 नंबर के क्वेश्चंस में है। A body has a uniform velocity if it travels in a specified direction in a straight line and moves over equal distances in equal interval of time। यानी कि एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी 5 सेकंड में 5 मीटर, अगले 5 सेकंड में 5 मीटर, ऐसे जा रही है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। चाहे वो कितना भी छोटा टाइम हो, 5 सेकंड छोटा टाइम है, या फिर आप बोल दो कि 1 घंटे में एक 1 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऐसे, ठीक है। तो चाहे कितना छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, अगर वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है तो उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। और अगर नहीं कर रही है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म बोला जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज। अब वेलोसिटी, क्योंकि उसमें दो चीजें हैं, ठीक है, एक तो डिस्टेंस है, ठीक है, और एक है टाइम। तो डिस्टेंस भी चेंज हो सकता है और डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी है ना। तो हमें पता है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी है। तो अब किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज कैसे हो सकता है, या तो उसकी स्पीड चेंज हो रही हो, ठीक है। यानी कि अगर एक कार है जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, बाद में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने लग गई, तो या तो स्पीड चेंज हो जाए तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, या फिर स्पीड वही रहे लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाए। यानी कि एक गाड़ी है जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सीधे जा रही है, फिर राइट मुड़ गई, फिर 20, लेकिन स्पीड सेम है, यहाँ भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, यहाँ भी 20 किलोमीटर, यानी स्पीड सेम हो पर डायरेक्शन बदल जाए, दोनों में से कुछ भी चेंज होगा तो चेंज इन वेलोसिटी बोला जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऐसे चेंज हो सकती है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी सेम कब रहेंगे, जब बॉडी सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तभी बॉडी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। हम पढ़ चुके हैं ना कि सर्कुलर मोशन में जीरो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, कि बॉडी ए से निकली और घूम के ए पे ही आ गई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, हालांकि डिस्टेंस कवर किया है बॉडी ने, पेट्रोल तो खर्चा हुआ ना कार ने, चाहे गोल चक्कर मारे तो कार का पेट्रोल तो खर्च हो रहा है, तो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट यानी अपनी जगह से हिला नहीं है, यानी उसको डिस्प्लेसमेंट को जीरो माना जाएगा। तो magnitude of a speed and velocity of a moving body is equal only if body moves in a single straight line. If, however, body does not move in a single straight line, then the speed and velocity of the body are not equal. ठीक है। तो अब द कार इज स्लोइंग डाउन, अगर कार पहले तेज चल रही थी और धीरे होती है, ठीक है, तब भी एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी भी है। और कार अगर स्पीड से जा रही है तब भी एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी है। जब हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो ये और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग, यानी कि हमेशा चेंज हो रही है वेलोसिटी किसी बॉडी की, पर किसी यूनिफॉर्म रेट से हो रही है, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यानी कि पहले 1 सेकंड में
5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ रही है, अगले 1 सेकंड में एक और 5 किलोमीटर पर आवर, एक्सीलरेशन सेम है, यूनिफॉर्म है, और लेकिन वेलोसिटी जो है वो लगातार चेंज हो रही है। देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को प्लस करेंगे, यानी दो एंटिटी है ना, दोनों एंटिटी को प्लस करेंगे तो अपॉन 2 हो जाएगा, है ना। तो अरिथमेटिक मीन जो होता है वो ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी जो भी है प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, क्योंकि दो एंटिटी है तो ये अपॉन 2 करेंगे तो अरिथमेटिक मीन निकल जाएगा। तो जैसे कि हमारा पिछले साइड में हम देखे थे कि स्पीड वेलोसिटी जो है और स्पीड जो है वो सेम कब होंगे, इसके मैग्नीट्यूड सेम कब होंगे? जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। वैसे ही एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब सेम होंगे? जब वो सेम लाइन में ट्रेवल करेगी, है ना। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जबकि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्टेंस सेम हो डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि ये दोनों चीजें सेम हो, तभी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल ओनली इफ बॉडी मूव्स इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। एक बॉडी अगर सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तभी उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तभी उसकी स्पीड और वेलोसिटी सेम होगी, है ना। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी तभी सेम होगी। यानी कि एक कार गई और ऐसे से सीधे सीधे जा रही है तो डिस्टेंस भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। जबकि एक कार ऐसे गई और उसके बाद यहाँ मुड़ गई तो डिस्टेंस तो दिस प्लस दिस होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा, है ना। ये एंगल हम लोग पढ़ चुके हैं ये, तो ये चेंज हो जाएगा। इसीलिए सेम सिर्फ तब रहेगा जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। इसका डेफिनेशन हम लोग एक बार देख चुके हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कितने रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है में वेलोसिटी चेंज होने का मतलब ये भी हो सकता है कि वेलोसिटी बढ़ रही हो, यानी कि स्पीड बढ़ रहा हो। ये भी हो सकता है कि स्पीड कम हो रहा हो, और ये भी हो सकता है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि उसमें डायरेक्शन भी है। तो अगर डायरेक्शन बदलेगा तो भी चेंज इन वेलोसिटी है ना। जैसे कि एक आदमी भाग रहा है, अगर उसकी स्पीड तेज हो गई तो भी एक्सीलरेशन हो रहा है, अगर उसकी स्पीड धीरे हो गई तो भी एक्सीलरेशन हो रहा है। पहले वो भाग रहा था बाद में चलने लग गया तो भी एक्सीलरेशन ही है। और जैसे मधुमक्खी उड़ रही है उसका डायरेक्शन बार बार बदल रहा है, तो डायरेक्शन बदलने से भी वेलोसिटी चेंज होती है और इसलिए एक्सीलरेशन ही माना जाएगा वो, ठीक है। अब अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम देख लेते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस विद टाइम, समय के साथ बढ़ रहा है, यानी कि पहले धीरे था और बाद में बढ़ते गया, तो उसे बोला जाता है कि मोशन इज कॉल्ड एक्सीलरेटेड मोशन, यानी कि आगे बढ़ रहा है। अगर वेलोसिटी जो है टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, यानी कि पहले तेज भाग रहा था और फिर धीरे चलने लग गया, है ना, डिक्रीज हो रहा है, तब उसे बोला जाता है नेगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन या डिक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। या तो डी वर्ड जोड़ लो एक्सीलरेटेड के सामने, डी एक्सीलरेटेड मोशन या डिसेलरेटेड मोशन बोला जाता है, या नेगेटिव एक्सीलरेशन बोल दो, यानी कि प्लस में नहीं है माइनस में है एक्सीलरेशन, या फिर रिटार्डेशन बोल दो। तीनों ही वर्ड मीनिंग ठीक रहेंगे, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है? व्हेन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट, यानी कि वेलोसिटी चेंज तो हो रही है पर टाइम के साथ इक्वल इंटरवल में हो रही है, यानी कि हर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है ना। एग्जाम्पल है ये कि हर 5 मीटर में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी बढ़ तो रही है लेकिन अपने टाइम इंटरवल के साथ मैच हो के बढ़ रही है, बराबर बराबर, यानी हर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ा ले रहा है वो, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म कब बोलेंगे? व्हेन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि पहले 5 सेकंड में तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ी, अगले 5 सेकंड में 20 किलोमीटर बढ़ गई, ठीक है। तो ये होगा अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम in any particular direction. The acceleration of the body is said to be non-uniform. तब ये नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि बराबरी से नहीं बढ़ रही है, ठीक है। अब एक दो चीज पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, एक्सेलरेशन समझने में हेल्प करेगा। द स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, यानी एक स्कूटर जो है
शुरू से 0 से लेकर 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहुंचता है 10 सेकंड के अंदर, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, ठीक है। और उसको 20 सेकंड लगते हैं स्टॉप होने के लिए। तो इन दोनों केसेस में एक्सीलरेशन निकालो बोल रहा है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें यूनिट चेक करना है। तो यूनिट क्या है यहाँ पे, 36 किलोमीटर पर आवर में है और टाइम जो है वो सेकंड्स में दिया हुआ है ना। तो एक फॉर्मूला है, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो जो भी दिया हुआ है उसमें इंटू 5/18 कर देते हैं, है ना। ये अभी याद रखो, 5 मिनट बाद मैं बता रही हूँ कि 5/18 क्यों करते हैं। तो 5/18 याद रख लो, एग्जाम में काम आएगा कि 5/18 से हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 18 1 18 2 जो 36, तो क्या हो गया यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, पढ़े थे ना हम, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। तो पहले केस में v फाइनल क्या है, 0 से 36 में जा रहा है तो 36 है फाइनल, है ना। और इनिशियल क्या है, 0 किलोमीटर, 0 जो है 36 नहीं 10, हम लोग 10 निकाल चुके हैं ना, 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 अपॉन टाइम क्या है 10 सेकेंड। तो आंसर क्या आया, 10/10 इक्वल टू 1, है ना। तो ये आ गया आंसर पहले केस में एक्सेलरेशन ये। अब रुकता क्या है, वो 20 सेकंड लेता है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यानी कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 0 आने में। यानी कि यहाँ पे v फाइनल क्या है 0, यानी कि 0 हो रहा है, रुक रहा है गाड़ी, माइनस कितना 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है उसकी, तो 10, तो 0 अपॉन 10 अपॉन 20 सेकेंड्स में टाइम 20 सेकेंड्स है, ठीक है। तो ये हो गया कितना, -10 अपॉन 20, यानी कि या तो -1/2 लिख सकते हो आंसर, या 0.5 डेसिमल में करना है तो -0.5, है ना। अब माइनस में है यानी कि रिटार्डेशन है, यही डिक्सेलरेटेड मोशन या रिटार्डेशन, यानी कि क्योंकि गाड़ी रुक रही है, स्पीड कम हो रही है ना, तो गाड़ी रुक रही है इसलिए आंसर माइनस में है। तो पहले वाले का +1 आंसर है, दूसरे वाले का -0.5 आंसर है, ठीक है। ये सैंपल है समझने के लिए बस कि एक्सेलरेशन में ये क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन क्या होता है और रिटार्डेशन क्या होता है, ये समझने के लिए, ठीक है। अब बहुत सारी जगह अब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो पहले तो ये देख लो कि हाँ ये जो है वेलोसिटी, अगर कार आगे बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन है, पीछे जा रही है तो भी एक्सेलरेशन है, हम लोग ये देख चुके हैं, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत सारे जगह ऐसे लिखे मिलेगा कि मीटर पर सेकंड को -1, है ना। मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिखा जाता है -1, क्योंकि ये पर सेकंड को -1 लिख के डिनोट किया जाता है। तो जब भी न्यूमेरिकल में ये यूनिट दिया हो तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। एक तो ये चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। दूसरा कि अगर कहीं पे 1000 लिखा है तो हम 1000 को 10⁻³ भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी 3 0 है तो 3, 100 को 10⁻² भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मान लो 10,000 है तो ये 10⁻⁴ भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में बड़े बड़े फिगर आते हैं तो जितने जीरो होते हैं उतना हम पावर लगा सकते हैं, ठीक है। जितना जीरो उतना पावर। तो ये न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको काम आएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स एक बारी। तो अब ये न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। तो मैंने वहां पे बताया था ना एक न्यूमेरिकल में कि हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे करते हैं। तो जैसे कि 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसी से हमें मिलेगा 5/18 कैसे आया था। तो 1 किलोमीटर पर आवर को हम क्या बोल सकते हैं, 1 किलोमीटर 1 घंटे में, है ना। या फिर हम बोलेंगे 1 किलोमीटर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, है ना। ये भी लिख सकते हैं। या फिर हम बोलेंगे 1 किलोमीटर को
अगर सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो 3600, 60 इंटू 60 है ना, इतने सेकेंड। तो ये हो गया ये। अब 1 किलोमीटर को हम क्या बोल सकते हैं, 1000 मीटर, 1000 मीटर इन 3600 सेकेंड, है ना, इसका मतलब यही है। तो अगर हम 1 सेकेंड में निकालेंगे तो 1 सेकेंड में कितना, 3600 सेकेंड में 1000 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो 1 सेकेंड में 1000 अपॉन 3600, 0 0 कटा, 2 से डिवाइड करो, 2 5 ज़ा 10, 2 18 ज़ा 36, 5/18 होता है ना। तो अब अगर मान लो कोई बॉडी जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो 20 इंटू 5/18 कर देना। 30 से ट्रेवल कर रही है तो 30 इंटू 5/18 कर देना, तो किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये याद रखने के लिए है, कैसे निकाला गया है ये भी बता दे रही हूँ कि 5/18 कैसे लेते हैं। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अगर आसानी से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इंटू 5/18 करते हैं, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में मैंने किया ना, ये वाले में भी करेंगे अभी, तब भी देख लेंगे। ठीक है, तो पहले ये वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक सिग्नल निकला स्पेसशिप से और वो ग्राउंड पे के स्टेशन पे 5 मिनट बाद पहुंचा। What was the distance of spaceship from the ground? Signal travels with the speed of light. ठीक है, यहाँ तो स्पीड ऑफ लाइट आपको दे दिया है, लेकिन फिजिक्स में आपको स्पीड ऑफ लाइट याद रहना चाहिए, 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। का मतलब है कि 8 टाइम्स 0 और मीटर पर सेकेंड, है ना, s-1 है ना, तो लिखा जाता है ऐसे भी, इसीलिए मैंने बताया था। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल है आपको क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक सिग्नल निकला जो जिसकी स्पीड उसने हमें बता दी कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। कई क्वेश्चंस में जब आगे क्लासेस में आपको बताया भी नहीं जाएगा कि 3 into 10 to the power 8 होता है, आप क्लास 9 में आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इतनी होती है, नहीं तो आपको ये याद रखना रहता है। ठीक है, तो खैर अभी यहाँ बता दिया है कि हमारे पास अब क्या है, स्पीड है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, और हमारे पास टाइम भी है 5 मिनट्स का, है ना। तो हमारे पास 3 चीजें दी गई हैं। तो न्यूमेरिकल देने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, यूनिट चेक करना है। तो यूनिट यहाँ मिनट्स में है, स्पीड में मीटर पर सेकंड में है, तो मिनट्स को पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। यही हमारा सबसे पहला काम होगा कि 5 मिनट्स को 5 into 60 सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 300 सेकंड्स, है ना। तो टाइम हमारे पास आ गई है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, अब इसमें लिखते नहीं बन रहा मुझे ठीक से, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, यह फॉर्मूला में बोलेंगे तो s इक्वल टू स्पीड को क्या बोलते हैं, v इनटू t, ये फॉर्मूला है इसका। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो ये हो गया, स्पीड क्या दी हुई है 3 into 10 to the power of 8, ठीक है, इनटू 300। तो मैंने बताया था ना कि 100 को 2 0 को और क्या लिख सकते हैं, ये 10 to the power of 8 को भी यहीं रहने दो, समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। इसको 300 को भी 3 into 10 to the power of 2 लिख सकते हैं, 2 0 है ना, तो 3 और 3 को प्लस कर दो, आंसर निकालने के लिए इजी, 9 into 10 to the power of 8 है और 2 है, यानी कि 8 0 प्लस 2 0, 10 to the power of 10 मीटर्स। जब आंसर खत्म हो जाए तो यूनिट जरूर लिखना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है बड़ा बड़ा लिखने की, क्योंकि आगे बहुत कैलकुलेशन आने वाली, तो 10 बार जीरो लगाने की जरूरत नहीं है ना। 9 into 10 to the power of 10 लिख दिए, आगे के बड़े बड़े कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा देखते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। तो एक बस जो है वो अपना स्पीड डिक्रीज कर रहा है,
ठीक है, कम कर रहा है स्पीड, पहले ज्यादा था 80 किलोमीटर पर प्रति घंटा यानी किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकंड में कन्वर्ट कर रहा है। तो उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यूनिट सेम करना है ना। और ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है तो हम कोशिश करते हैं मीटर पर सेकंड में ही निकालने की। ठीक है, तो 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 80/5/18 है ना। 60 किलोमीटर को पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो बताए हूँ अभी इंटू 5/18 करना है। तो ये हो गया 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब मैं ये आसान करने के लिए अभी क्या है, इसको कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ मैं बताऊंगी आपको। तो ये अभी मैंने इसको कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ और टाइम हमारे पास है 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम, है ना, यही है ना। तो कैसे निकालेंगे, v फाइनल क्या है हमारे पास, 60 किलोमीटर, कम हो रहा है ना, 80 से 60 हो रहा है तो हमारे पास ये है। तो ये हो गया 60 इंटू 5/18, अभी मैं कॉमन ही रख रही हूँ, ठीक है, माइनस 80 5/18 है ना। इसको कॉमन ही रख रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना चाहती, अपॉन अपना टाइम 5। अब क्या है कि मैं 5/18 को कॉमन निकाल लूंगी, ठीक है। तो ये हो गया 60 माइनस 80, इसको ब्रैकेट में लगते हैं, 5/18 को मैंने बाहर निकाल लिया, अपॉन 5 है ही। तो अब आ गया 60 माइनस 18 माइनस 20 है ना। तो यहाँ पे थोड़ी जगह बना के करती हूँ मैं, -20 अपॉन 5 तो है ही, और यहाँ बाहर में 5/18 भी है ना। तो अब इंटू में आ गया, ये 18 नीचे आ जाएगा, तो -20 इंटू 5 हो गया, और नीचे 5 इंटू 18 हो गया, 5 और 5 कट जाएगा, है ना। तो ज़्यादा कैलकुलेट ना करना पड़े करके मैंने ये किया है। -20/18 क्या होगा आपका, -1.11, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़े करके ये किया था, कि नहीं तो हम इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे होते, इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे होते, फिर पॉइंट में आ गया होता आंसर, यहाँ पे पॉइंट में से निकाल रहे होते, और ये जबकि ऐसे करने से, कॉमन लेके चलने से हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया है इसका आंसर। तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है। तरीका आप समझ लो, कैलकुलेशंस तो चलो आप 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा के कर लोगे, पर निकालना कैसे है देख लो, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है कि मैं यूजुअली नहीं करती हूँ ऐसे कि मैं कैलकुलेट कर लूँ, क्योंकि इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने से क्या होता है, आप ब्रैकेट के अंदर डालिए और कॉमन निकालिए बाहर, ठीक है। तो आसान हो जाता है कैलकुलेशन। -20/18 आपको एक ही बार करना है ना। 18 1 जा 18, 2 बचा, डेसिमल लगा, फिर 20 आ गया, फिर 1 1 1 1 वही आता रहेगा। तो इसलिए 1.11 आंसर आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। विष्णु स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, he covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to another back along the same straight path, find the average speed। तो वही करना है, 1 मिनट को पहले तो 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो ये 60 सेकंड है, ठीक है। अब बोल रहा है कि विष्णु एक पूल में 90 मीटर का पूल है, उसमें पहले जा रहा है 90, फिर उसी स्ट्रेट लाइन में वापस आ रहा है, ठीक है। ए से मान लो चालू किया, तो बोल रहा है कि स्पीड निकालो एवरेज और वेलोसिटी निकालो। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 90 मीटर जाना 90 मीटर आना, यानी कि 180 अपॉन टाइम क्या है 60। तो ये हो गया 3, है ना। ये हो गया आपका डिस्टेंस। अब वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है,
अगर ये बॉडी यहाँ से जाके वापस ए पॉइंट पे ही आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा 0, चाहे टाइम कितना भी लग रहा हो। तो आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, वेलोसिटी जो होगी वो 0 आएगी। हमें इसमें कैलकुलेट ही नहीं करना है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये इस टाइप के ट्रिक क्वेश्चंस आते हैं। आपको पूछा है मतलब आपको दिमाग लगाना ही है, क्यों पूछ रहा है, कुछ ना कुछ ट्रिक है। ठीक है, तो ये क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है इसलिए आंसर आपका 0 रहेगा। ये समझ में आया? ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि हम इसके आगे का पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे ग्राफ्स और ये सब कवर करें। तब तक के लिए बाय बाय।